आज हम लोग का जो लेक्चर है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो कल की क्लास में पढ़ा था वो हम लोगों ने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं और उन मेथड्स की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसमें हमने जो पहला मेथड किया था वो था फैक्टराइजेशन मेथड, और जो दूसरा मेथड है अब वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जी, तो अब यहाँ क्या है, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। In elementary algebra, the quadratic formula is a formula that provides the solution to a quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है। जैसे आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसकी जर्नल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, जिस मेथड को हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कह सकते हैं। मतलब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ मेथड्स की नीड होती है। तो ये जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर अगर हम देखें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने मेंशन किया हुआ है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब वो हम किस तरीके से यूज करेंगे वो हमें एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता लगेगा, और एग्जाम्पल के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें, आपके पास क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है। अगेन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है मतलब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यूज निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो हमारे पास दो ही मेथड्स हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करें इस इक्वेशन को, या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में देखें आपके पास बी, ए और सी की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जब आपको बी, ए और सी की वैल्यूज पता होंगी तो वो हम वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और उसके बाद हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले तो हमें ए, बी, सी की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होती है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पर ए आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो x के साथ टर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है b की वैल्यू। तो यहाँ पर x के साथ क्या है, अगेन 1 है, तो b क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली जो कांस्टेंट टर्म होती है ये वाली टर्म, उसे हम कहते हैं c, और यहाँ पर c क्या हो गया, अगेन 1 हो गया। ठीक है, हमें पता लग गया एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए टर्म होती है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी टर्म होती है, और जो सिंपल टर्म होती है कांस्टेंट टर्म वो सी टर्म होती है। हमें ए, बी, सी की वैल्यूज पता लग गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला में अब हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखें किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। माइनस सेम का सेम,
b की वैल्यू क्या है 1, तो हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, b का स्क्वायर करना है हमने, इट मीन्स के b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 फॉर्मूले का है, a है, a है आपके पास, a आपके पास क्या है 1, तो a आपने 1 लिख लिया, c क्या है आपके पास, अगेन c की वैल्यू भी 1 है, तो c आपने 1 लिख लिया, ठीक है, अपॉन में 2 फॉर्मूले में है तो 2 सेम लिखा, a क्या है आपके पास 1, तो यहां पर आपने 1 लिख लिया, ठीक है, a b c की वैल्यूज हमने इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, -1 सेम का सेम, प्लस माइनस अंडर रूट, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस सेम का सेम, 4 1 टाइम 4, अपॉन में 2 1 टाइम 2, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 सेम का सेम, प्लस माइनस अंडर रूट, 1 माइनस 4 कितने आते हैं माइनस का 3, अपॉन में 2, ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x इक्वल्स टू, यहाँ पर -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 है। अब आप यहाँ देखें, हमें पता है कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है -3, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस साइन को सेपरेट कर देंगे, तो हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे, अंडर रूट 3 को अलग लिख लेंगे और अंडर रूट माइनस साइन को इस तरीके से -1 के साथ लिख लेंगे, मतलब 1 के साथ सेपरेट करके लिख लेंगे, और अपॉन में 2 सेम का सेम। हमने क्या किया है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमें पता है नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने माइनस साइन को सेपरेट करके लिख लेना है, तो हम 3 से बिल्कुल सेपरेट कर देंगे इसको, तो 3 से किस तरीके से सेपरेट करेंगे, अंडर रूट भी हम सेम लगाएंगे और -1 लिख देंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि अगर आप सेम अंडर रूट में लिखते हैं इन दोनों को, तो 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही -3 बन जाएगा, ठीक है, तो अब आप ये हो गया, अब हमने माइनस साइन से सेपरेट किया और कुछ भी नहीं किया है, अब -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, अब आप यहाँ देखें, आपको पता है आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर का जब लेक्चर हम लोगों ने किया था, मैंने आपको बताया था कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट -1, तो हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को आयोटा से रिप्लेस कर देंगे और अपॉन में 2 लगा देंगे, ठीक है, जस्ट हमने कुछ भी नहीं किया है, इस वाली टर्म को आयोटा से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा बराबर है अंडर रूट -1 के। नेक्स्ट पे क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, अब आप यहाँ देखें, ये प्लस माइनस साइन दोनों एक साथ लिखी हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग करते हैं, एक बार हम प्लस लिखते हैं और एक बार हम माइनस लिखते हैं, तो -1 पहले हम प्लस लिखते हैं और अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन में 2, ठीक है, पहली चीज, दूसरी चीज वही सेम दोबारा लिखते हैं, -1, यहाँ पर प्लस लिखा था, अब हम क्या लिखेंगे -अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन में 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आप यहाँ देखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है। जब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व किया, तो हमारे पास यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आई हैं, क्योंकि हमें पता है कि x की डिग्री जो है वो 2 है, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 आंसर्स आए हैं, तो x के हमारे पास 2 ही वैल्यूज आएंगी। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। मैम ये आयोटा का थोड़ा बता दें, ये मतलब
यहाँ क्यों आ रहा है? वैसे तो फार्मूले में तो नहीं आ रहा है, यहाँ क्यों आ रहा है? यहाँ ये क्यों आ बता रहा है? दे। यहाँ इसलिए आ रहा जी। है क्योंकि यहाँ पर आपके पास माइनस साइन अंडर रूट के अंदर आ रही थी, ठीक है। तो मैंने आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर दिया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर हम अच्छा। अंडर रूट -3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो नहीं निकलेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या सही। करेंगे, इस माइनस साइन को हमने यहाँ से हटाना है, मतलब सेपरेट करना है। तो इस माइनस साइन को सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने दो अंडर रूट्स में माइनस साइन को हम ऐसे ही सेपरेट नहीं कर सकते है ना, तो हमें माइनस के साथ कोई ना कोई नंबर लगाना पड़ेगा डेफिनेटली। तो हमने क्या कर दिया, माइनस के साथ 1 लगा दिया, क्योंकि 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, अंडर रूट 3 को अलग कर दिया और अंडर रूट -1 को अलग कर दिया, क्योंकि हमें पता है ये नेगेटिव साइन भी स्क्वायर रूट के अंदर ही है। तो इसीलिए हम इस नेगेटिव साइन को भी स्क्वायर रूट के अंदर ही रखेंगे 1 के साथ, ठीक है। बस इस माइनस साइन को हमने सेपरेट करने के लिए हमने ये काम किया है। और हमें पता है कि ये चीज किसके बराबर होती है, आयोटा के बराबर होती है, तो हमने इस चीज को आयोटा से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, अब आपके पास एक ये एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन है दोबारा, 5y² + 9y - 3 = 0। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, कि इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। यहाँ पर आपके पास y² के साथ जो टर्म होती है वो आपकी a वैल्यू होती है। तो यहाँ पर a आपके पास क्या हो गया, 5, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जो y के साथ टर्म होती है वो होती है b वैल्यू, तो b क्या हो गया, 9। और उसके बाद आपको पता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, वो कौन सी वैल्यू होती है, वो होती है c। और c क्या हो जाएगा, -3। y² के साथ जो टर्म है वो हो गई a, y के साथ जो टर्म है वो हो गई b वैल्यू, और जो सिंपल टर्म है -3 वो हो गई c वैल्यू, ठीक है। तो a b c की वैल्यूज हमें पता लग गई। अब हम दोबारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, वेरिएबल आपके पास क्या है, y वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वेरिएबल लिखेंगे वो हम y लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, y = -b ± √b² -4ac अपॉन में 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करेंगे 1 बाय 1, a b c की वैल्यूज। हमने क्या किया, सबसे पहले ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में a b और c की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। a क्या है, 5 है, b क्या है, 9 है, और c क्या है, -3 है। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लिखा, y = -b ± √b² -4ac/2a। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम a b और c की वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखें हम किस तरीके से पुट करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला में माइनस है, तो हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद b लिखा हुआ है, तो b हमें पता है कि b की क्या वैल्यू है, 9 है, तो हमने b 9 लिख दिया। प्लस माइनस फॉर्मूले का सेम, अंडर रूट b का स्क्वायर है, मीन्स के 9 का स्क्वायर, ठीक है, -4 सेम का सेम, a क्या है, 5, ठीक है, और c क्या है, c की वैल्यू क्या है, -3। तो c हमने -3 लिख दिया। अपॉन में 2a है, तो 2 लिखा, और a आपके पास क्या है, 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। a b c की वैल्यूज हमने पुट कर दी। नाउ -9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, और माइनस ये वाला माइनस, दोनों माइनस प्लस होंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 टाइम 20, और 20 को हम 3 से मल्टी देखें, 4 5 टाइम 20,
और 20 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 60। अपॉन में 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 टाइम क्या हो जाएगा 10। और सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू -9 प्लस माइनस अंडर रूट हम प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आई थिंक इसका आंसर आएगा 141। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 10। अच्छा, हम माइनस नहीं करेंगे, हम प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें ये वाली माइनस साइन है, ठीक है, फॉर्मूले का, और यहाँ पर आपके पास जो c था वो नेगेटिव था, ये माइनस c का है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस साइन आई है, तो 81 प्लस 60 141 हो जाएगा। अब आई थिंक 141 का फैक्टर, हम 141 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हमारे पास यही आंसर होगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 141 का नहीं एग्जिस्ट करता है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर अब आप देखें प्लस माइनस की साइन है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम प्लस लिखेंगे और फिर हम माइनस लिखेंगे। तो देखें -9 प्लस अंडर रूट 141 अपॉन में 10। ठीक है, और कॉमा लगाया, अगेन -9, माइनस लिखेंगे, पहले प्लस लिखा था अब हम माइनस लिखेंगे, अंडर रूट 141 अपॉन में 10। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अगेन दो सॉल्यूशंस ही आए हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा भी क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैम जी, ये जो y की हमने वैल्यू फाइंड की है, तो इसी प्रॉब्लम में हम ये वैल्यू लगा सकते हैं, फिर ये सेम ही आंसर आएगा। मतलब आप क्या, मतलब y की वैल्यू पुट करके। जी जी बिल्कुल, वो वेरिफिकेशन होती है ना, मतलब अगर हम यही सेम वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो आपके पास 0 आंसर आएगा। ओके मैम, ठीक है, वो थैंक तो यू मैम। वो वेरिफिकेशन होती है। सही है। मैम ये जीरो कहाँ क्या जीरो? कौन सा 0? ये लिखा है 5y2 + 9y - 3 = 0। 0 देखें, 0 कहीं भी नहीं गया, 0 यहीं पर ही है, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम इक्वेशन में हमेशा जो है इक्वल टू 0 हम लिखते हैं, तो जब हम इक्वल टू 0 लिखते हैं तो वो हमें इक्वेशन शो करता है। अब उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है, तो उसमें हमारे पास ये वाली टर्म ए होती है, ये वाली टर्म बी होती है और ये वाली टर्म सी होती है। ठीक है, 0 कहीं भी नहीं गया, 0 यहीं रहेगा। ओके ओके, थैंक यू। z² + 9 = 5z है, और इस क्वेश्चन में आप देखें ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगेन मैं आपको बताऊंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि पहले x² वाली टर्म आती है, फिर x वाली टर्म आती है, और फिर सिंपल कांस्टेंट टर्म आती है और इक्वल्स टू 0 होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हमारे पास कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तो ही हम फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। किस तरीके से लेकर आएंगे, z² सेम ही रहेगा अपनी प्लेस पे, ये प्लस का 5z है, यहाँ आके माइनस का 5z हो जाएगा, प्लस का 9 सेम का सेम इक्वल्स टू, अब ये 5z को हम यहाँ ले आए थे तो यहाँ पर आपके पास 0 बचेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखें आपके पास ये z वाली टर्म बन गई, ये आप z² वाली टर्म आ गई, फिर आपके पास z वाली टर्म आ गई, और फिर आपके पास सिंपल कांस्टेंट टर्म आ गई। तो ये अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, और अब हम जो है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये लास्ट एग्जाम्पल है,
ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे, लेकिन जस्ट मैं आपको इसकी स्टार्टिंग बता रही हूँ। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है अगेन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में अब यहाँ देखिए फ्रैक्शनल वैल्यूज आ गई हैं। तो अब फ्रैक्शनल वैल्यूज को सॉल्व करना अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे फ्रैक्शनल वैल्यूज, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और हम इसको इजीली सॉल्व नहीं करेंगे, कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि हम इन फ्रैक्शंस को खत्म कर दें, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज को हम खत्म कर दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखें 1/3 पी स्क्वायर सेम का सेम माइनस 1/2 पी सेम का सेम। ये प्लस का 1 है, इसको हम वहां शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के 1 को हमने वहां शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टी एलसीएम में हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। तो इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखें मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा और पी स्क्वायर वहीं सेम रहेगा। माइनस की साइन है, माइनस की साइन सेम रहेगी। फिर हम इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और p जो है वो सेम रहेगा, इक्वल्स टू सेम रहेगा, माइनस का 1 सेम रहेगा। ठीक है, 6 को हम वहां शिफ्ट कर देंगे तो 2p स्क्वायर माइनस 3p सेम रहेगा, इक्वल्स टू ये 6 यहाँ पर -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 2p स्क्वायर माइनस 3p, माइनस का 6 है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 बचेगा। बन गई ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर आपको पता है कि a क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि p स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है वो a टर्म होती है। b क्या हो जाएगी, जो p के साथ टर्म होती है वो b टर्म होती है। तो b क्या हो गया -3 और जो सिंपल टर्म बची हुई है प्लस का 6 वो आपके पास क्या हो गया, c टर्म हो गई। तो बस ए बी सी की वैल्यूज आपको पता लग गई, तो अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करें और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं।